हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की खबर में आज पूरे जो समाचार पत्र हैं वो पटे पड़े हैं और एक ही बात है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द क्यों शुरू हो सकती है? सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी गठित किया है, नए पदों का सृजन भी होगा। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो तो बिल्कुल से इसको प्रचारित और प्रसारित करेंगे। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बीते 2 महीने से अधिक समय से जो आंदोलन है वो जारी था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी लगातार योगी सरकार का विरोध कर रहे थे रोजगार को लेकर। 4.5 साल में भले ही 4.5 लाख के रोजगार का दावा किया जा रहा हो, लेकिन अभ्यर्थी जो लाखों की संख्या पर सड़कों में हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मुश्किलें बढ़ाई थी। और इसी दरमियान जब योगी जी को मालूम पड़ा कि 10 लाख से अधिक टीटी और सीटीईटी पास छात्र हैं जो बेसिक शिक्षा में नौकरी की राह देख रहे, तो ऐसे में दोस्तों एक बड़ा सवाल ये भी था कि 51,112 पदों के सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे का क्या हुआ। और 68,500 की लगभग 22,000 सीटें, तो लगभग 70 से 72,000 पद तो वैसे ही खाली दिखाई पड़ रहे हैं। इसको साथ ही साथ मद्देनजर रखते हुए योगी जी ने नवीन पदों के सृजन के संबंध में भी आदेश दे दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के समाचार पत्र में क्या कुछ खबरें हैं। दोस्तों देख सकते हैं, जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती, समिति गठित की गई है। और नई भर्ती की अहम वजहें देख लेते हैं। देखिए, शीर्ष कोर्ट ने 69,000 भर्ती में भले ही शिक्षा मित्रों के हक में फैसला नहीं सुनाया, लेकिन उन्हें एक और मौका दिए जाने का आदेश किया है। यानी अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को पहले की तरह वेटेज दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि बड़ी संख्या में प्रतियोगी 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इससे साफ इनकार कर चुका है। मैंने आपको बार बार कहा था कि 22,000 सीटों पर तो भर्ती करनी ही पड़ेगी। भाई मंत्री जी 22,000 पर यह कहते हैं कि जुड़ नहीं सकती हैं, तो भैया अगर जुड़ नहीं सकती तो इनको ले कहाँ जाएंगे? इसके लिए नई भर्ती ही निकालेंगे। तो सबसे बड़ा कारण 22,000 सीटों के धरना प्रदर्शन का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अभ्यर्थियों ने यहां पर मेरा कई बार विरोध किया था चैनल के माध्यम से कि सर 22,000 का मुद्दा उठा रहे हो। देखिए, मूर्खतापूर्ण चीजें थी। मैंने साफ तौर पर अभी भी वीडियो जाकर देखिएगा कि 22,000 सीटों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जो जद्दोजहद जारी है, उससे कुछ ना कुछ हल अवश्य निकलेगा। या तो ये पद जुड़ जाएंगे, जिसकी संभावना काफी कम थी, मैंने कई बार कहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन एक दूरगामी जो प्रभाव छोड़ेगा वो नई भर्ती की संकल्पना होगी, उसकी बुनियाद होगी। और उसी पर देख लीजिए, ये बात आज समाचार पत्र में भी प्रमुखता से छापी गई है, क्योंकि टंकी पर भी चढ़े थे छात्र और 70 से 72 दिनों का लगातार धरना प्रदर्शन इनका जारी था। तो योगी सरकार ऐसे में क्या करेगी? चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सबको सेटिस्फाई करने की आप कोशिश की जाएगी। अगर 22,000 सीटें जोड़ देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा करते भी हैं तोड़ मड़ोड़ करके, तो जो नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी वो रूठ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी वोट बैंक ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि सबको समान रखते हुए एक भर्ती निकाल दी जाए, जिसमें 22,000 वाले भी संतुष्ट हो जाएंगे। भाई आपको भी अवसर मिल गया, अपनी प्रतिभा को आप दिखाइए और चयन लीजिए। और जो नई भर्ती की मांग कर रहे हैं वो भी। और डीएलएड देखिए, मैंने आपको साफ तौर पर कहा था कि जब तक डीएलएड 2019 बैच पूरा नहीं होगा, 21, 22, 23 सितंबर को आपका एग्जाम भी है। जो भी डीएलएड 19 के छात्र देख रहे हैं वीडियो, तो वो लोग भी 100% इस भर्ती में शामिल होंगे। और आप लोग लग जाइए परीक्षा करवा के, और सीधे से आपको फिर से प्रदर्शन करना होगा, फिर से मांग करनी होगी एकजुट तरीके से कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आए, अक्टूबर के पहले, और फिर यूपीटीटी का एग्जाम भी होना है। तो ऐसे में बहुत सारी स्थितियां आपके फेवर में जाती हुई दिखाई पड़ रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक वर्ग के अभ्यर्थी गड़बड़ी होने का आरोप भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नई भर्ती घोषित होने से प्रतियोगियों का आंदोलन पीछे जाएगा। ये भी एक बड़ा कारण है। 69,000 भर्ती में 5844 छात्र भी 70 से 72 दिन से, एमआरसी वाले छात्र भी 70 से 72 दिन
का लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नई भर्ती आती है तो ये छात्र भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सभी को एक रिप्लाई मिल जाएगा और सभी एक तरीके से शांत हो जाएंगे, और यही सबसे मध्यम और बेहतर मार्ग भी है। दोस्तों, यहाँ विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों का विवरण ये समिति जुटाएगी, नए पद सृजन की आवश्यकताओं पर भी रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, अगर पद यहाँ पर, जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात, आदर्श जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में बढ़ रहे हैं तो भैया अगर बढ़ गए होंगे तो इसके लिए नवीन पदों को भी सृजित किया जा सकता है। तो एक बात तो ये समझिए कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहां पर बन गई हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए। और जब मुखिया ने कहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, तो अवश्य ही लाखों युवाओं को ये खुश करने वाली खबर है। और इसके निर्देश विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने, नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति यहां पर गठित कर दी है। चेयरमैन राजस्व परिषद मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया है। समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद भर्ती का ऐलान होगा। साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं, शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में 1 सितंबर से शुरू हुए पठन पाठन की जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि स्कूलों में तैनात नए शिक्षकों की प्रतिभा का सही इस्तेमाल करें, शिक्षक और छात्रों के अनुपात को आदर्श रूप में बनाए रखें। योगी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार सतत कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शिक्षकों की रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो और नए पदों का सृजन भी किया जाना चाहिए। नियुक्तियों से पहले स्कूलवार रिक्तियों का परीक्षण करना जरूरी है। इसके लिए राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि समिति जल्द रिक्त पदों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यहां पर साफ तौर पर जोड़ा गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट को देना होगा समिति को। तो समिति की अनुशंसा पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को स्कूलों के कायाकल्प अभियान के तहत अवशेष कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सब कुछ यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, अब कोई भी इफगट वाली कंडीशन नहीं है कि समिति बन गई तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। कल कमेंट आ रहे थे कि ये जुमला है, 6 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और यहाँ पर देखा जाए तो 51,112 पद खाली हैं, 23,000 पदों पर चयन नहीं हुआ है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के दौरान 51,112 पदों का हलफनामा दिया है और 68,500 के करीब 23,000 पद। तो भैया दोनों को जोड़ लो तो 70,000 से ज्यादा पद तो सीधे सीधे खाली दिखाई दे रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात में कितने ज्यादा पद यहाँ पे समाहित हो जाएंगे? 70-72 हजार तो नहीं समाहित हो जाएंगे, 50 से 60,000 पद तो अवश्य ही बचने ही चाहिए। और देखे तो यहाँ पर यूपी टीटी भर्ती में बाधा बन सकती है। उत्तर प्रदेश टीटी 2020 परीक्षा बाधा बनेगी। परीक्षा संस्था ने दिसंबर में इम्तिहान कराने का प्रस्ताव दिया था। सतीश द्विवेदी जी ने यह परीक्षा पहले करने का निर्देश दे चुके हैं, अभी नए प्रस्ताव का इंतजार है। और ज्ञात हो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र उपलब्ध हैं। तो ऐसे में अगर समिति ने रिपोर्ट सौंप दी तो अवश्य ही टीटी का इंतजार भी नहीं किया जाएगा और यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया जाएगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों छात्र यहाँ पर हैं। तो ऐसे में जो नॉन टेट हैं उन लोगों को बेहतर प्रयास करने चाहिए कि टीटी के लिए जो नया प्रपोजल है वो भेजा जाए। दिसंबर का प्रपोजल भेजा गया 19 दिसंबर को, पिछली जो प्रशासनिक वार्ता के क्रम में चीज़ें निकल, तो भैया उसको नए प्रपोजल के तहत नवंबर वगैरह में अगर ये हो जाता है तो सो फॉर सो गुड रहेगा। नवंबर में ही अक्टूबर लास्ट तक हो जाए एग्जाम, नवंबर फर्स्ट वीक में हो जाए, नवंबर लास्ट तक भर्ती आ जाए, तो सब लोग इसमें एंजॉय कर लेंगे और सब लोग समाहित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों का लाभ होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों हर एक समाचार पत्र में ये खबरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और बारिश में डटे रहे चयनित अभ्यर्थी, सीएम को भेजा ज्ञापन। टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों का जो विद्यालय आवंटन के लिए प्रदर्शन है वो लगातार दोस्तों जारी है। इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं छात्र और उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी होने तक उनका क्रमिक अनशन जारी रहेगा।
तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, छोटी सी, जल निगम के मृतक आश्रितों को नगर निकायों में मिलेगी नौकरी। स्थानीय निकाय निदेशालय ने शासन को भेजा 275 मृतक आश्रितों को नौकरी देने का प्रपोजल। और यहीं पर देखा तो यूजीसी जो नेट परीक्षा है अब 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर के बीच होगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती है इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।